ऑलराइट, वेलकम बैक। ये मैं प्रीवियस वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क यह है कि वी गोना बी लुकिंग एट एनएफपी व्हिच इज़ नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल हमारा जो है यूएस के लिए ही है। मैं आपको यूज़ यूएस की दिखा रहा हूँ। आपने अगर कोई और करेंसी करनी है, आप उस करेंसी के लिए भी यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और पीएमआईज, ये बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, उनके एनालिसिस के लिए। तो हम इन्फ्लेशन से निकाल देते हैं, इसको हाई इम्पैक्ट कर देते हैं। एनएफपी की एक गिवन चीज़ है, वो हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे पे आती है। ठीक है, अब आप इससे देखेंगे, ये दिखा रहा है कि अभी वेडनेसडे में को जब शुरू हो रहा है, ये एडीपी नॉन फार्म पेरोल जो आता है, ये आपका जब आता है, दिस इज बेसिकली अ स्पेक्यूलेटिव डेटा। ठीक है, ये प्राइवेट डेटा है, ये गवर्नमेंट डेटा नहीं है, और ये कंसेंसस बताता है। आप इसको देख के अपनी एक डायरेक्शन बना सकते हैं। मैं ये भी खोल लेता हूँ। और हमने जो मेनली ट्रेड करना है वो है फ्राइडे थर्ड, जो फर्स्ट फ्राइडे को हमारा आ रहा है नॉन फार्म पेरोल। ठीक है, इसी के साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आता है, आपकी एवरेज आवरली अर्निंग्स भी आती हैं। ठीक है, और ये फिर मैं सेपरेट वीडियो में कवर कर लूँगा इनको भी। तो नॉन फार्म पेरोल्स ये साथ आती हैं, आप इनको कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हो, लेकिन इनके अंदर थोड़ा डिले होता है, लाइक मिनट का गैप होता है। एनीवेज, नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल क्या है? Non-farm payroll measures the change in the number of people employed during the previous month, excluding the farming industry, as the name suggests. Job creation is a foremost indicator of consumer spending, which accounts for majority of economic activity. थोड़ी हर रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन इधर होगी, वो कौन से सोर्स उसकी क्या है, किस ब्यूरो देता है, क्या करेंसी है, कौन सी कंट्री इफेक्ट होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारी आई थी अप्रैल 5 को। ठीक है, 5 को आई थी। अब ये आपको यहाँ पे थोड़ा इंडिकेशन बता देगा। हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग शुड टेकन एज पॉजिटिव, लोअर शुड बी टेकन एज नेगेटिव। सही हो गया। सो द लास्ट रिपोर्ट वाज ऑन द 5 हमारी फोरकास्ट थी 210, एक्चुअल वाज 305। अब ये रिपोर्ट जैसी 8:30 पे आएगी, आपको पहले से पता है यार, अगर मेरी 210 से ऊपर, और जितनी ऊपर उतनी अच्छी बात है। ठीक है, मैंने उसको देखना है। प्रीवियस से भी ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आता है तो उसका इतना हाई इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स हाँ, मेरी फोरकास्ट से बेहतर है, लेकिन प्रीवियस ग्रोथ थोड़ी मेरी ज़्यादा थी परसेंटेज वाइज। तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है। हम इसको देखते हैं। 212 मेरा फोरकास्ट है। ठीक है, प्रीवियस मेरा 270 था। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार प्रीवियसली मेरा 270 जो था, या 275, ये थोड़ी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं इसमें, उसके हिसाब से आई एम नॉट गोइंग बी डूइंग गुड, सो आई माइट बी बैड। अब देखना है मैं कितना बुरा आ रहा हूँ। ये फैक्टर प्राइस इन हो चुका है, लेकिन मैं देखना है कि कितना बुरा है। क्या मैं जितना डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या इकोनॉमी उतनी ही गिरी है? अब यहाँ पे अगर डेटा ज्यादा इससे नीचे आता तो ज्यादा गिरी होती, विच वॉज नॉट गुड, प्राइस वुड हैव गॉन डाउन। अगर इससे ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि हाँ नहीं, जितना मुझे लगा मेरी इकोनॉमी उतनी खराब नहीं हुई। यानी मेरा जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट चेंज का मेजर है, ठीक है, प्रीवियस मंथ से, ये एम्प्लॉयमेंट चेंज का बेसिकली मेजर है कि नई कितनी जॉब्स लगी हैं, क्रिएट हुई हैं या हायर हुए हैं, क्या जॉब क्रिएशन है। तो ये हमेशा जितना ज़्यादा होगा उतनी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करी कि नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जितनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी उतना अनएम्प्लॉयड रेट गिरेगा, जितने कम अनएम्प्लॉयड होंगे उतनी इकोनॉमी में ज़्यादा लोग आएंगे, पैसा। ये बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, हर पहले फ्राइडे को आती है। सारे फोरकास्टिंग को आपने ऐसे ही देखना जो आपको समझा रहा हूँ। अब 212 से मेरा ऊपर आया है, अच्छी बात है। कितना ऊपर है? ये 303 है। मतलब मेरी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है बेस्ड ऑन जो मैं समझ रहा था कि यार मेरा क्रिएट होगा, उससे बहुत बेहतर क्रिएशन हुई है। इनफैक्ट जो पिछला महीना था उससे भी मेरी बेहतर क्रिएशन हुई है। जॉब क्रिएशन एनएफई मेरा ज़्यादा बेहतर है। यानी मैं जो जो मेरा ग्रोथ है वो इन कंपैरिजन टू लास्ट मंथ भी बेहतर है। सो ये आप इस तरह कंपैरिजन करते हैं। 5 मार्च 8:30, मैं चार्ट पे जाता हूँ। सॉरी, ये 5 अप्रैल था, माय बैड। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये 5 अप्रैल है, मैंने असल में नीचे से पढ़ लिया। हाँ, तो ये न्यूज़ देख के मुझे पता है यार मूव ऊपर जा रही है। आई नो प्राइस इज गोना गो अप स्ट्रेट अवे।
अब इन दैट 1 आवर कैंडल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ज़्यादातर उसी में इम्पैक्ट हो जाता है विद इन दैट आवर मेजरली. See, the price went up on the dollar index. So if the dollar index went up, that means any currency that is correlated will get affected. अगर मेरा डॉलर ऊपर जा रहा है, मेरा यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, मेरा यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा, मेरा गोल्ड नीचे जाएगा. ये चीज़ें कोरिलेशन में है, मैंने आपको फंडामेंटल्स में बताई हुई है. ठीक है, और बाद में प्राइस फैक्टर इनके, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर उसका इफेक्ट आ जाता है. लेकिन हम इसको इधर देखेंगे. अब मैं 1 आवर पे जा रहा हूँ बिकॉज इट्स रीसेंट न्यूज, सो विल जस्ट लुक एट 5 मिनट्स टू मेक इट मोर ईजियर. वी जंप टू दैट टाइम. इज इज टेकिंग, ये देखें, सी दिस 8:30 पे आया है. ये एक 5 मिनट में इसने ये फैक्टर किया प्रूफ. दैट इज अ मैसिव मैसिव इंक्रीज इन द डॉलर प्राइस. अब इसका इफेक्ट आएगा. मैं इसका इफेक्ट कैसे ढूंढूंगा? आई विल पिक यूएसडी जेपीवाई एज एन एग्जांपल. अब इधर ही व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा. ये देखें, लुक एट दिस ब्यूटिफुल मूव इन 5 मिनट्स. प्राइस यहां से कहां गई है, मैंने इसमें कैप्चर करना. दिस इज अ क्विक इन एंड आउट. अब ट्रेड अगर मैंने रखनी होती, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई थी इन वन ऑफ द वीडियोस, इफ आई एम बिफोर, अगर मैंने ट्रेड ऑर्डर पहले ही रखना है, मैं ज्यादा मूव नहीं, तो ये मेरा प्रीवियस हाई है. ठीक है, और आई विल पिक अ प्रीवियस लो. ये रिकमेंडेड नहीं, ये ज्यादा बेहतर है. दिस इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, सो आई एम गोना पिक दिस, क्योंकि स्पाइक हो सकता है. मैंने ये रिपोर्ट आने से पहले ही मैं इधर आ जाता हूँ और एक आगे कर देता हूँ. मेरा एनएफपी डेटा आ रहा है. मैंने क्या किया, मैंने अपनी हायर लोअर रखा रेंज, मैंने इधर एक ऑर्डर रख दिया विद अ स्टॉप लॉस हेयर एंड टारगेटिंग लाइक एटलीस्ट 1-to-1, एटलीस्ट 1-to-1. या मैंने एक ऑर्डर रख दिया इधर शॉर्ट का, ये फिर से वो आ गया, माय बैड, शॉर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, और मैंने इधर रख दिया स्टॉप लॉस, और फिर मैंने टारगेट कर लिया नीचे की जोन. अब अगर तो मेरे प्राइस आती है नीचे, प्राइस गिरती है, तो जो इधर थोड़ी बहुत रेंज में ऊपर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, वो ग्रैब करके मैं बच जाऊंगा, मैं डायरेक्शन पकड़ लूंगा. और अगर इधर आता है तो भी दिस इज वन सेफ वे बिगिनर्स में. जब एडवांस हो जाओगे, आप लोअर में जाओगे, लिक्विडिटी ग्रैब्स भी समझ जाओगे, तो आप कर सकोगे. हम ट्रेड को रन करते हैं. इनफैक्ट वो ट्रेड सी दी गई है, देखिए यहाँ पे घुसा हूँ. इन लेस देन 5 मिनट्स मैंने 1-to-1 की ट्रेड बना ली. अगर मैं ऊपर जाता 1-to-5 भी शायद चली जाए प्राइस, आई डोंट नो. लेकिन देन यू कैन डिसाइड टू लेट योर विनर्स रन. लेट्स सी व्हाट द प्राइस डज. चलो वो नहीं गई, लेकिन क्विक 1-to-1 ट्रेड है. आई रिस्क 50, आई मेक 50 इन एंड आउट. आई रिस्क 100, आई मेक 100, आई एम इन एंड आउट. वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है. ठीक है, दैट इज वन वे टू एंटर. एंट्री क्राइटेरिया आपने खुद डिसाइड करना है. मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन आई एम शोइंग यू हाउ प्राइस अफेक्ट्स. ऑफकोर्स जब 1 मिनट पे आप जाएंगे, इसी में आप 1 मिनट में जाएंगे, ये 1 मिनट में सारी मूव आई है. बिकॉज द डेटा वो सो गुड एंड यू न्यू द मिनट इट केम इन. आप मार्केट प्राइस में इस तरह जब जाएगी, जा रही होगी, आप इधर नहीं तो इधर, नहीं तो इधर, तो एंटर हो सकोगे. इधर एंटर होके कैप्चर करके मेक गुड मनी एंड गेट आउट. ग्रीडी नहीं होना, पहले से टारगेट सेट करने हैं. आई एम कमिंग इन फॉर दिस मच. न्यूज़ पे 1-to-1 भी बहुत अच्छा है. या न्यूज़ पे अगर आप ओपन एंडेड, मैं न्यूज़ ओपन एंडेड ट्रेड करता था, आजकल मैं नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट इसको देखने के बाद मेरा मूड हो रहा है कि मैं फिर से करूँ. देयर सो मेनी गुड मूव्स कमिंग आउट. एनएफपी तो मैं अभी भी करता हूँ बाय द वे. एटलीस्ट वो एक रिपोर्ट है जो मैं करता हूँ. हम एक और एनएफपी देख लेते हैं. हम चले जाते हैं फिर से वापस 1 आवर पे, या 30 मिनट्स कर लेते हैं, जस्ट सो द चार्ट्स आर इजी टू रीड. इसको क्लोज कर देते हैं. अब आई डोंट इवन नीड टू गो टू द चार्ट्स टू नो कि मेरा प्रीवियस एनएफपी होगा इस दिन फर्स्ट, अच्छा नहीं, फर्स्ट फ्राइडे, सो प्रॉब्ली 8th को आएगा 8:30 पे. वी गो, वी कम, एनएफपी इधर आ रहा है यहाँ पे 8:30. ये थोड़ा डिली डैली कर रहा है, सो प्रॉब्ली मैं विद इन फोरकास्ट और उसकी रेंज के अंदर हूँ. हम देख लेते हैं, देख लेना. ये आया है 8th को, अच्छा ये 9:30 पे आया उस दिन, 9:30 पे आया है. ये टाइम पहले से हमें पता होता है, तो मैं 8:30 जहन में रखा हुआ था. बट 192 एक्चुअल था, प्रीवियस था. हमने दोनों को एक्सीड किया, मूवमेंट मेरी पॉजिटिव आएगी. तो 9:30, ये 9:30 की कैंडल है. आप देख सकते हैं, दिस इज द 9:30 कैंडल. प्राइस ओपनड, प्राइस वेंट अप, मुझे मूव मिली है यूएसडी जेपीवाई में.
ऑफ कोर्स मैं DXY को भी देख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। DXY 930 8 को, DXY 930 पे थोड़ा स्टैग्नेंट और उसके बाद मूव आई है। ऑफ कोर्स रिएक्शन कम था तो मूव कम है, लेकिन फिर भी ऊपर ही गया। सी, वो एक्सपीरियंस के साथ आप देखते हो और आपने थोड़ा एक कुछ न्यूज़ को ट्रेड, कुछ भी नहीं, इसको पकड़ो, अपना एक सिस्टम बनाओ, गुड ट्रेड्स मिलेंगी। मैंने एक ट्रेड की बात की थी, आई बिलीव इट वाज इन गोल्ड या DXY में ही था, एंड दैट वाज ऑन द 3rd of Feb और द 2nd of Feb थी। मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं पिछली बात कर रहा था। 2nd of Feb को 930, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप करे, मैंने पहले से ही बता दिया था उसमें पॉजिटिव होगी। ये मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये पॉजिटिव आई होगी। मैंने चार्ट देखा था, चार्ट में मुझे रिएक्शन जिस तरह का नजर आया था ना, मैंने पहले कह दिया था कि यहाँ पे पॉजिटिव आई होगी। ये देखें, हाँ ये देखें ना, आप अगर इंटरेस्ट रेट की वीडियो को रेफर करेंगे, उस वीडियो को बनाते हुए मैं इधर कहीं कुछ बता रहा था इंटरेस्ट रेट्स रिलेटेड, मुझे ये नजर आया, मैंने पहले ही बता दी कि ये NFP डेटा होगा। इतनी बड़ी मूव आई है, तो अब हम अगर गोल्ड पे जाके इस बार देखते हैं, गोल्ड ऑपोजिट कोरिलेटेड है, गोल्ड पे जाके हम देखेंगे इसी टाइम पे गोल्ड गिरा होगा। ये देखें, यू, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, यू जस्ट गेट द नंबर। अगर आप, यूर क्विक टू रिएक्ट, आपके पास न्यूज़ होती है। जो मल्टी स्क्रीन जो ट्रेडर्स रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि यार एक स्क्रीन पे मैं अपने ऑर्डर्स खोले होते हैं, एक पे न्यूज़ खोली होती है, इधर मुझे न्यूज़ आती है, मैं इमीडिएटली ऑर्डर, ये प्रैक्टिस से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो आई हैव शोन यू कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड हाउ न्यूज़ रियली इंपैक्ट्स इट। यू कैन सी दिस, इट्स नाइस, इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। NFP इज वेरी गुड टू ट्रेड, मेक श्योर टू ट्रेड दैट। गोल्ड पे बहुत अच्छी मूवमेंट्स आती है NFP पे। उसके अलावा आपको मैंने 2-3 और दिखाता हूँ। ऑयल इन्वेंट्रीज, तो एक कंफर्म NFP की ट्रेड अ मंथ, एक वीकली ऑयल इन्वेंट्रीज की ट्रेड, ये तो मेरी ट्रेड्स हो गई, यानी 5 ट्रेड्स तो महीने की मेरी हो गई। आई नीड टू थोड़ी और करके 10 ट्रेड्स फिक्स आ जाएंगी मेरी। अच्छा मेरा विन रेट हो, आई एम इजली मेकिंग अ गुड 6-10% विदाउट इवन हैविंग टू एनालाइज अदर थिंग्स। सही हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं वीडियो में लेट एंड ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ओरिजिनली रिकॉर्ड करना भूल गया था, मैंने बाद में ऐड किया था। मैंने शुरू में इसमें बताया था कि एक ADP नॉन फार्म भी होता है, ठीक है। दिस इज अ प्राइवेट डेटा, से ये गवर्नमेंट का नहीं है ये, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पे होता है, तो आप इसे एक एस्टिमेट लगा सकते हो। एस्टिमेट किस तरह, किसी दिस, अभी हमेशा गारंटीड नहीं होता सही होगा, लेकिन दिस कम्स आउट लाइक 3rd अप्रैल को आया है। जो हमारी दूसरी रिपोर्ट आई थी वो आई थी 5th को, तो उससे 2 दिन पहले आई गॉट दिस फॉरकास्ट एंड आई गॉट एन एक्चुअल। एक्चुअल शो कर है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और जो प्राइवेट डेटा जो प्राइवेट कंपनी से शेयर किया है उसके थ्रू एक्चुअली पॉजिटिव है। तो हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि यार अगर यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस एंड द फोरकास्ट, तो मैं पहले मेंटली कह सकता हूँ कि हाँ आई शुड बी एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रोथ आई है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आया है, ठीक है। रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज 100% गारंटी, कोई और भी बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं। हम इससे अपनी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज करते हैं। इसी तरह आप ये देख लें, 6 मार्च को आया है 140, विच इज ऑलमोस्ट द एक्चुअल बट मोर देन द प्रीवियस। तो ये थोड़ा मेरे लिए स्पेक्युलेटिव है कि हाँ देर कुड बी समथिंग, आई एम फोरकास्टिंग दिस, आई एम ऑलमोस्ट एट दैट पॉइंट। मेरा जो अपना डेटा है वो भी इसके पास पास या इससे ऊपर आ सकता है, तो इधर से मैं थोड़ा ज़रा कर सकता हूँ अपनी। और हम अगर देखेंगे तो वो देखें उससे ऊपर ही आया मेरे प्रीवियस से, और उसके भी पास पास रेंज में है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डेटा क्योंकि सीक्रेट होता है, इसका डिस्क्लोज नहीं होता, यू कांट बी 100%, लेकिन दिस गिव्स मी अ डायरेक्शन। यहाँ पे देख लें 115 है, मेरा 164 आया है, इट्स हायर। तो 4 जनवरी को आई शुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग हायर एंड आई एम 5 जनवरी को इज हायर। तो थोड़ा मुझे उससे एड हो जाएगा जरा अपनी डायरेक्शनल बायस बनाने के लिए, ठीक है। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, समथिंग आई मिस्ड आउट ऑन, तो दिस इज समथिंग यू कैन यूज, बट मेनली वी ट्रेड बेस्ड ऑन व्हाट डू यू कॉल द NFP जो फ्राइडे को आता है, ठीक है। इसको ट्रेड कम करे, इस पर रिएक्शन कम ही होता है। अगर हम इसको देख लें, लेट्स सी 3rd अप्रैल 8:15 को क्या प्राइस रिएक्ट करती है। हम DXY पे देख लेते हैं जल्दी से, क्विक एग्जांपल। वी हैव 3rd अप्रैल 8:15, प्राइस शुड गो अप। हाँ वो 8:15 ये वाली कैंडल, अच्छा मैंने 30 मिनट क्योंकि रखा हुआ है तो 8:15 मैं कर देता हूँ।
सो द करेंसी इंडेक्स एक्चुअली रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली. ट्रेड कर सकते हैं लेकिन देखें ना, इतना ज़्यादा मेजर वो नहीं होता इसका, तो आई वुड रादर रिकमेंड यू, अनलेस यू वेरी एडवांस, तब तक इसको टच मत करें. So I'll be seeing you the next video of the series and we'll continue from there. Happy trading, good luck, keep practicing, and let's make a lot of money.